जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी साधना बताने जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया साधना। और YouTube पर आपको ये साधना कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि इस साधना के बारे में बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस चैनल पर जो भी बातें बताई जाती है वो एकदम सटीक बताई जाती है, प्रामाणिक साधनाएं बताई जाती है, प्रामाणिक मंत्र यंत्र और तंत्र बताए जाते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज की साधना के बारे में, जो अपने आप में बेजोड़ साधना है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर कोई साधना उग्र साधना है और या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी साधना जो शमशान में जाकर के की जाती है, तो बिना गुरु की आज्ञा के न करें। मैं अपने वीडियोज में भी ये बात कहता हूं। घर पर भी अगर आप साधनाएं करते हैं तो साधनाओं में उनकी दीक्षा लेना जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठित माला यंत्र चित्र ये होने जरूरी होते हैं। और इसके साथ ही यदि आप कोई तंत्र क्रिया करने के लिए भी आप शमशान में जाते हैं या किसी चौराहे पर जाते हैं या कहीं नदी तालाब पर जाते हैं, पहाड़ों में जंगलों में जाते हैं, तो आप अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर के जाएं, है ना। हो सकता है कि वो आपको कुछ और निर्देश दे दे उस प्रयोग को करने के लिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो वीडियो में छूट जाती है, या कुछ ऐसी बातें भी होती है जो वीडियो में नहीं बताई जाती। जब व्यक्ति पर्सनल जब गुरुजी से संपर्क करता है और जब उस साधना के बारे में वो बात करता है ना, और जब वो इच्छा व्यक्त कर देता है कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, या मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, या मैं ये तंत्र जो है इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ जो शमशान में है, तो गुरुजी आपको बताएंगे कि उस तंत्र को कैसे करना है, कैसे जाना है शमशान में, है ना। ये सारी क्रियाएं गुरु के माध्यम से ही बताई जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस वीडियो में सुन लिया, पढ़ लिया और उसके अनुसार जो है वो करने लग गए। तो बहुत सी बार ऐसे लोगों को हानि उठानी पड़ जाती है, नुकसान उठाना पड़ जाता है। अरे जब हम शमशान में किसी क्रिया को करने के लिए जाते हैं, कोई तंत्र करने जाते हैं, तो हम रास्ते का बंधन करते हुए जाते हैं। घर से निकलते ही हम पूरे रास्ते का, शमशान तक के रास्ते का हम बंधन करते हैं और वापस आते समय हम उसको खोलते हैं। हमारे शरीर का हमें बंधन करना पड़ता है, हाँ, मंत्रों के द्वारा। तब जाकर के हम जो है शमशान में कोई भी तंत्र है या कोई भी मंत्र है या कोई भी साधना है उसको हम वहां पर सिद्ध कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और सोच समझ करके और इन प्रयोगों को करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो भी प्रयोग है ना, हालांकि ये सब प्रामाणिक प्रयोग हैं, लेकिन केवल ये नहीं है कि मुंह उठाकर चल दिए और जो है आपने वो प्रयोग शुरू कर दिया। ऐसा न करें और अपने गुरुजी से आप आज्ञा जरूर ले लें।
गुरु आज्ञा से ही कार्य करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं एक बेहतरीन साधना, और उस साधना का नाम है मदालसा साधना। मदालसा, हाँ, मदालसा साधना जो व्यक्ति कर लेता है वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को देख सकता है। जिस तरह से टीवी पर चलचित्र चलते हैं, जिस तरह से टीवी पर फिल्म चलती है, एक एक दृश्य दिखाई देता है, उस तरह से वो अपने पूर्व जन्म के दृश्यों को देख सकता है, पूर्व जन्म के बारे में जान सकता है। यही नहीं, वह किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के बारे में वो बता सकता है कि ये पूर्व जन्म में क्या था और इसने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए, है ना। तो ये साधना पूर्व जन्म को बताने वाली साधना है, और इस साधना को जिसने भी किया है उन्होंने इसमें महारत हासिल की है ना। दोस्तों वैज्ञानिक पूर्व जन्म को नहीं मानते, लेकिन हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे आसपास बहुत सी बार ऐसे वाकया हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती है कि किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, अब वो जो ही 4 साल 5 साल का होता है तो उसको अपने पूर्व जन्म की बात याद रह जाती है, और वो अपने माता पिता से कहता है कि नहीं, मेरे माता पिता तुम नहीं हो, मेरे माता पिता तो फलाने गांव में हैं, उनका ये नाम है, मकान का दरवाजा इस दिशा में है, मकान में कहां पर क्या वस्तु रखी है, वो सही बता देते हैं, साफ साफ बता देते हैं, है ना। इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म का और इस जन्म का आपस में संबंध होता है ना, और वह संबंध मजबूत संबंध होता है। तभी तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष हैं उनको हम इस जन्म में भोगते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, उनके अच्छे फल भी हम इस जन्म में भोगते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, आप ये भी देखते हैं, आपके सामने सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि जो है अच्छा परिवार है, पूजा पाठ करता है, दिन रात भगवान की भक्ति करता है, लेकिन उस घर में है ना, जो उनके बेटा ऐसा पैदा हो गया है ना, जो शराबी है, मांसाहारी है ना, और व्यभिचारी है, ऐसा ऐसी संतान पैदा हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि बहुत गरीब व्यक्ति है ना, जिसके पास खाने के दाने ही नहीं है, और उसके घर में ऐसी संतान पैदा हो जाती है कि वो संतान जो है वो उसके वारे न्यारे कर देती है, उसके परिवार का नाम रोशन कर देती है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। तो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं महामहिम अब्दुल कलाम जी, अरे मछुआरे के घर में पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार से थे, समंदर में मछलियां पकड़ते थे पिता के साथ में, फिर पढ़ाई करते थे, उन्होंने अपना जीवन बड़ा संकट में जो है गुजारा है ना, लेकिन उनके कर्म अच्छे थे, और उन कर्मों की वजह से वो मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में जाने लगे, उनको जाना जाने लगा। और मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि वो हमारे देश के वो राष्ट्रपति भी रहे, और पूरी दुनिया उनको जानती है। ठीक है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये घटनाएं होती हैं। इसलिए पूर्व जन्म होता है नहीं होता है, तो इसका प्रमाण आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका प्रमाण तो आपको आपकी साधना में मिलेगा। अगर आप ये मदालसा साधना करते हैं तो इसमें आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा, या आप जिस व्यक्ति का भी पूर्व जन्म देखना चाहेंगे, उस व्यक्ति का पूर्व जन्म आप इस साधना के बल पर देख सकते हैं। अब दोस्तों कर्म तो होता ही है, कर्म को तो मानना ही पड़ता है, कर्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, है ना। एक अगर कर्म से ही जिंदगी चलती होती, कर्म ही अगर सबसे ज्यादा प्रधान होता और उसमें भाग्य और पूर्वजन्म का साथ नहीं होता, एक मजदूर तो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, एक मजदूर तो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इसके बाद भी जो है वो सुख की 2 रोटी नहीं खा पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पास अपार धन दौलत होती है। तो फिर यहाँ पर कर्म का क्या महत्व है ना। कर्म का महत्व नहीं है, यहाँ पर जो है भाग्य का भी महत्व है। यानी भाग्य का निर्माण जो है वो आपका किस जन्म में कैसा हुआ, उसके ऊपर आपको अपनी जिंदगी के सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है पूर्व जन्म को
नकारा नहीं जा सकता, पूर्व जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी आप अनुभव करते हैं, जिसे भी आप अनुभव करते हैं, एक अनजान व्यक्ति जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसको देखते ही आपके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो आपसे बात करता है, आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और आप एक बहुत बढ़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? या फिर ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को देख करके आपको घिन आने लगती है, उससे नफरत होने लगती है, घृणा होने लगती है, चाहे वो शक्ल सूरत से अच्छा हो, है ना, लेकिन आपका मन नहीं करता उससे बातचीत करने का। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी हमारे पूर्व जन्म से ही जुड़ी हुई बातें हैं। पूर्व जन्म में जो हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, अगर वो इस जन्म में हमसे मिल जाते हैं, है ना, तो वो अधूरापन जो पूर्व जन्म का है, वो अधूरापन वो पूरा हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है विचार करने की है, सोचने की है। दोस्तों, ये साधना, ये मदालसा साधना, जिसे संपन्न करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका अपना या अन्य किसी का पिछला जीवन कैसा था। कहीं पूर्व जन्म हो ही तो वह कारण नहीं है जिसकी वजह से इस जीवन में समस्याएं, बाधाएं, वो परेशानियां आ रही हैं। धन का स्रोत होने पर भी अर्थाभाव बना हुआ है, या आपकी संतान कुमार्ग पर बढ़ रही है, या भाग्यहीनता की स्थिति बनी हुई है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास में पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, लगातार परेशानियों में जिंदगी जी रहे हैं। तो ये साधना वास्तव में ही सभी साधकों के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक श्रेष्ठ साधना है। इस साधना के माध्यम से साधक अपने विगत जीवन का, यानी पिछले जीवन को जानकर अपनी समस्याओं का वो निराकरण करते हुए अपनी साधनात्मक स्थिति को और भी अधिक दृढ़ बना सकते हैं। तो इस अत्युत्तम साधना को संपन्न कर आप स्वतः ही उन कारणों को ज्ञात कर उन्हें सुलझाने में समर्थ हो सकेंगे और पूर्व जन्म के कारण व्याप्त सभी समस्याओं को आप दूर कर सकेंगे। पूर्व जन्म के कारण अगर पता चल जाए ना, तो पूर्व जन्म में हमारे कर्मों में क्या कमी रही है, तो उन कर्मों को हम इस जन्म में श्रेष्ठ बना करके और हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये 2 दिवसीय साधना है, ये 2 दिन की साधना है और किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। इस साधना में जो आवश्यक सामग्री है वह है मदालसा चित्र, मदालसा यंत्र और मदालसा माला। ये तीनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। इसके साथ ही आप अपने गुरुजी से इस मदालसा साधना की दीक्षा भी लेना अनिवार्य है। आप अगर इस साधना को करते हैं तो बिना साधना दीक्षा लिए आप इस साधना को न करें और बिना प्राण प्रतिष्ठित सामग्री के आप इस साधना को न करें। रात्रि के 10 बजे बाद आप इस साधना को शुरू करेंगे। आप स्नान करें, रात्रि के 10 बजे बाद स्नान करके आप पीला वस्त्र पहने, पीली धोती पहन लें। उस धोती को आप आधी को बांध लें, आधी को कमर के नीचे और आधी को आप अपने बदन पर ओढ़ लें। महिलाएं भी अगर इस साधना को करती हैं तो वो पीले वस्त्र ही पहने, उनकी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पीला ही होना चाहिए। इसके साथ ही आपका आसन भी पीला होना चाहिए और बाजोड़ पर जो आप वस्त्र बिछाएंगे वो वस्त्र भी पीला ही होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो आप स्नान करके और आप अपने आसन पर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा करके और आपको उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करना है और मदालसा देवी का चित्र स्थापित करना है। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप केसर घोल करके गुलाब जल में आप केसर को घोल लें, सैफरॉन जिसे कहते हैं, और उससे आप जो वस्त्र आपने बिछाया है, पीला वस्त्र बाजोट पर, उस पर आप एक त्रिभुज बनाएं
और त्रिभुज बना करके उसके बीच में आप अपना नाम लिखें और नाम लिखने के बाद आप उस पर मदालसा यंत्र को स्थापित करें और उसके पास ही माला को स्थापित कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। तो बाएं हाथ में चावल लेकर दाएं हाथ से 2-2, 4-4, 5-5 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारब्धे। इस मंत्र को आप 4-5 बार बोले और अपना सुरक्षा घेरा लगा लें। आपके पास में रक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला होना चाहिए और उस रक्षा माला को आप अपने गले में पहन लें। अब आपको सबसे पहले अपने गुरु जी के चित्र का पूजन करना है। तो स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही आप मदालसा जो चित्र है उसका पूजन करें और इसी प्रकार आप मदालसा यंत्र का पूजन करें और मदालसा माला का पूजन करें। ये सब पूजन करने के बाद में आप जो है सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करें। तो जो भी आपके गुरु हों और उन्होंने आपको जो गुरु मंत्र दिया है उसकी एक माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर आपने जिसे भी अपना गुरु बना रखा है और उनसे गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, तो उनके दिए हुए मंत्र की एक माला करें। ये करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। ये 2 दिन की साधना है, सिर्फ 2 दिन की। आपको संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें और आप बोले, हे मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री पिता का नाम बोले, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोले, निवास स्थान अपने निवास का नाम बोले। हे गुरुदेव, मैं मदालसा साधना कर रहा हूं जो 2 दिन की साधना है। ये 2 दिन की साधना मुझे सफल हो और मदालसा साधना सिद्ध होने के उपरांत मुझे पूर्व जन्म के बारे में पूरा ज्ञान हो और मैं जिस व्यक्ति को भी उसके पूर्व जन्म के बारे में बता सकूं तो उसके बारे में भी मुझे उसके पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान हो। ऐसी मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसमें ये मदालसा जो है ना, ये मदालसा देवी ये प्रत्यक्ष नहीं होगी बल्कि इस साधना की सिद्धि होगी। आपको आ गई बात समझ में? इसलिए दिमाग से ये निकाल दें कि मदालसा आपके सामने उपस्थित होगी। उसके बाद आप मदालसा माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र की आप 21 माला मंत्र जप करेंगे, सिर्फ 21 माला। तो मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अशुद्ध उच्चारण बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें बीज मंत्र हैं। समझ में आ गई बात? तो जैसा उच्चारण मैं करता हूं ना वैसा ही उच्चारण आपको करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐम श्रीम पूर्व जीवनम दर्शे स्वाहा। ओम ह्रीम ऐम श्रीम पूर्व जीवनम दर्शे स्वाहा। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप पालथी मारकर सुखासन की मुद्रा में बैठकर आप मंत्र जप नहीं करेंगे। ये मंत्र जप करेंगे आप वज्रासन मुद्रा में बैठ करके। वज्रासन जानते हैं आप? दोनों पैरों को पीछे मोड़कर और जो दोनों पैरों की जो एड़ियां होती है उस पर अपने आप को टिकाकर, जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं ना, है उस मुद्रा में बैठना है, उसको वज्रासन मुद्रा कहते हैं। तो 21 माला जब तक नहीं होती तब तक आपको वज्रासन मुद्रा में बैठ करके मंत्र जप करना है। ठीक है? और दूसरे दिन भी आपको फिर ऐसे ही करना है। आपको संकल्प पहले दिन ही लेना है, रोजाना दूसरे दिन संकल्प लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी पूजन
जैसा मैंने बताया है वैसा पूजन आपको रोजाना करना है। 2 दिन में आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी आपके साथ कमरे में, किसी प्रकार के कोई डरावने दृश्य आपके सामने नहीं आएंगे। हाँ, ये साधना सिद्धि होने के उपरांत आप जो है इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे और आंखें बंद करेंगे तो आपको अपना पूर्व जन्म दिखाई देगा, या जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ होगा और उस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहेंगे तो मंत्र पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति का पूर्व जन्म चलचित्र की भांति आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये साधना निर्भर करती है आपकी श्रद्धा के ऊपर। साधना के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, आत्मसमर्पण कितना है, साधना के प्रति निष्ठा कितनी है, अपने गुरु के प्रति आपका श्रद्धा भाव कितना है, उसके ऊपर यह साधना निर्भर करती है। तो अपने आप को इस साधना के काबिल बनाए, कीजिए इस साधना को। कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। 2 दिन की साधना है तो 2 दिन आपको व्रत करना पड़ेगा। हाँ, एक समय ही भोजन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। बहुत बेहतरीन साधना मैंने आपको बताई है, आप इसे करके आजमाइए। अरे पता तो तभी चलेगा ना जब आप इन साधनाओं को करेंगे, इन प्रयोगों को करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। कीजिए इन प्रयोगों को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्र क्रियाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इन पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।